नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफर पिटीशन के बारे में। ट्रांसफर पिटीशन यानी कि अगर दो स्टेट में या एक ही स्टेट के अलग अलग जिलों में अगर केस चल रहा है और आपके लिए उस केस को प्रोसीड करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया जाता है। ट्रांसफर पिटीशन कैसे फाइल कर सकते हैं, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। पूरा देखिएगा ताकि वीडियो ठीक से आपको समझ आए। तो दोस्तों, मैटर चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो, मैट्रिमोनियल हो, किसी भी तरीके का मैटर हो, खास तौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस में हमने देखा है कि हस्बैंड और वाइफ चूंकि अलग अलग राज्य में हो सकते हैं, अलग अलग शहर में हो सकते हैं और वो अलग अलग शहर में होने की वजह से केसेस अलग अलग शहर में चल रहे होते हैं, जिससे बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में हस्बैंड के मन में या वाइफ के मन में ये इच्छा हो सकती है कि क्या ट्रांसफर करा करके अपने केस को ट्रांसफर करके अपने ही शहर में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता है। तो बिल्कुल लाया जा सकता है। इसका तरीका ये है कि अगर केस दो राज्यों के बीच में है, यानी कि केस जो है आपका एक केस जो है एक स्टेट में है, इंडिया के एक स्टेट में, दूसरा केस जो है इंडिया के दूसरे स्टेट में है, तो आपके पास ये राइट है कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप ट्रांसफर पिटीशन लगा सकते हैं। ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से आप केस को अपने स्टेट में मंगवा सकते हैं, नंबर 1। लेकिन अगर एक ही स्टेट के अलग अलग जिलों में है तो आपके पास राइट है कि आप हाई कोर्ट में जाए, उस स्टेट के हाई कोर्ट में जाए और वहां ट्रांसफर पिटीशन लगा करके आप अपने जिले में केस को मंगवा सकते हैं। तो ये जो है पूरा प्रोसीडिंग होता है ट्रांसफर पिटीशन के लिए। अगर आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कोई इश्यूज हो रहा है और आपको केस ट्रांसफर कराना है तो आप हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से पहले सलाह ले सकते हैं और सलाह लेने के बाद से आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसफर पिटीशन कब फाइल करना चाहिए। जब कभी भी आप ट्रांसफर पिटीशन फाइल करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप अपने केस को क्यों ट्रांसफर कराना चाहते हैं, क्या इनकन्वीनियंस है। केवल आपके चाहने भर से नहीं हो जाएगा, आपको अपनी इनकन्वीनियंस जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर होना चाहिए, इनकन्वीनियंस को साबित करना पड़ेगा, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये इश्यूज है, इसके बेसिस पे आपको ट्रांसफर पिटीशन कराना है। आमतौर से हमने देखा है कि एक ही मामले में जब अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो जाता है तो ऐसे मामलों को क्लब करके एक कोर्ट में, एक स्टेट में, एक ही पुलिस थाने में भेज दिया जाता है। लेकिन जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो और अलग अलग राज्य में अगर केस हो जाता है तो उस केस में भी बड़े पैमाने पे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां जाकर के ट्रांसफर पिटीशन को फाइल करते हैं और उसमें अपने केस पे स्टे करवा करके फिर ट्रांसफर पिटीशन पे फाइनल ऑर्डर आता है। उसके बाद से ट्रांसफर के ऊपर जो भी ऑर्डर में कहा गया हो उसके अनुसार कार्रवाई होता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप ट्रांसफर पिटीशन को समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं subhash@leadindia.law पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।